युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और जब तक भाले फेंकते रहे तब तक वर्चस्व लहरता रहा। जब तक अपना दम अपना बल दिखलाते रहे तब तक तुम पूरी दुनिया पर फैले रहे। और जब आपके पूर्वजों ने, आपके राजाओं ने हथियार डाल करके मालाएं उठा ली, अहिंसा परमो धर्मे के नारे लगा दिए, उस दिन से कटते भी रहे, बटते भी रहे, खत्म भी होते रहे। कितने युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और जब तक भाले फेंकते रहे तब तक वर्चस्व लहरता रहा। जब तक अपना दम अपना बल दिखलाते रहे तब तक तुम पूरी दुनिया पर फैले रहे। और जब आपके पूर्वजों ने, आपके राजाओं ने हथियार डाल करके मालाएं उठा ली, अहिंसा परमो धर्मे के नारे लगा दिए, उस दिन से कटते भी रहे, बटते भी रहे, खत्म भी होते रहे। कितने के अंदर ध्यान रखिएगा, मिनी मिनी पाकिस्तान बन चुके हर प्रांत में। और स्थिति हमारी जो है वो क्या हो चुकी है कि अगर हमारे 50 घर हैं कि 100 घर हैं और उसमें कोई एक तुर्की टोपी वाला मोहल्ले में आए, वो भाईजान भाईजान करके आराम से रहेगा, आराम से। और अगर उनके 10 घर हो और 10 घर के बीच में तुम्हारे वाला एक फंस जाए तो उसे इतनी चिंता रोटी खाने की नहीं, इतनी चिंता कपड़ों की नहीं, इतनी चिंता अपने बच्चों को पढ़ाने की नहीं, इतनी चिंता अपने काम धंधे की नहीं। उसे केवल एक चिंता दिन रात रहती है, मेरा ये मकान बिकवा दो किसी तरह। क्योंकि मोहल्ला रहने लायक, अच्छा नेचुरल रहने लायक नहीं रहा, या किसी ने ऐसी परिस्थिति बना दी तुम्हारे लिए कि तुम छोड़ के भागो। परिस्थिति बना दी गई कि आप छोड़ के भागो, क्योंकि उसे पता लग चुका है ये टिक कर के लड़ने वालों में से नहीं है, ये छोड़ कर के भागने वालों में से। और भागने वाले के लिए एक दिन धरती भी थोड़ी पड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए वो परिस्थितियां जानबूझ करके पैदा की जा रही है, जानबूझ करके। और आप सोचो कि कोई सरकार आएगी और वो हमें बचाएगी, हम तो आराम से बैठेंगे, सरकारों का काम है ये। तो 15 साल प्रधानमंत्री रह गई बांग्लादेश के अंदर, जो उसे भी एक ही रात में अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भागना पड़ा, ध्यान रखिएगा। जब एक प्रधानमंत्री की औकात नहीं तो आम आदमी की क्या औकात होगी, सोच करके देखना। रक्षा उसी की होती है जो अपनी रक्षा स्वयं करता है, जो अपने आप में स्वयं मजबूत रहता है, बचता वही है, ध्यान रखिएगा। और जिसे कायरों की तरह भागने की आदत पड़ जाए, स्थान छोड़ने की आदत पड़ जाए, वो निवेदन कर दूं कभी बचता नहीं है। मुनि विश्वामित्र जी राक्षसों के डर से आश्रम छोड़ करके भागे नहीं, आश्रम से राक्षसों को भगाने के लिए किसको लेकर के आए, जोर से बोलो, राम को लेकर के आए। हम नहीं भागेंगे आश्रम छोड़ करके, राक्षसों को भगाएंगे। और साधु थे वो लाल कपड़े वाले, पर क्षत्रियों को लेकर के आए और भगवाया उनको वहां से। चीजें तब बचती हैं, समझदार हो समझ जाना। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, राक्षसों का वध करवाया, सब कुछ करवाया। अब हुआ क्या, चलना तो था अयोध्या की ओर, पर कहा जाता ना मेरे मन कुछ और है और विधना के कुछ और। निमंत्रण कहां से आ गया जी, मिथिला से। आधा भारत का हिस्सा वर्तमान में बिहार का, और आपका काठमांडू तक का जो नेपाल का भाग है, ये उस समय की मिथिला थी। भगवती माता सीता नेपाल की थी, आज के परिप्रेक्ष्य से। उस समय उसे मिथिला नगरी कहा जाता था। राजा निमि, राजा मिथि से जो आरंभ हुई थी। उस नगरी में हर्ष रोमा के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है महाराज जनक, एक का नाम है कुशध्वज।
कुछ ध्वज सकांक्ष देश के राजा हैं और महाराज जनक जो है वो मिथिलापुरी के राजा हैं। इतने वैरागी हैं कि उनकी सभाओं में मंत्री कम बैठते हैं और उनकी सभाओं में विद्वान और विदुषियां अधिक बैठते हैं। इसलिए उस समय के राजा राजनीति नहीं करते थे, राजधर्म का पालन करते थे। और राजधर्म क्या था? मेरी प्रजा को मैं ऐसे प्रेम करूं जैसे पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है। और जब कोई राजा अपनी प्रजा को ऐसे प्रेम करता है तो फिर प्रजा भी अपने राजा को, जोर से बोलो, उसी तरह प्रेम करती है, उसी तरह। आज तो वही बात है कि ना प्रजा में श्रद्धा और फिर राजाओं की श्रद्धा भी कम हो जाती है। नेताजी अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, प्रजा अपने अधिकारों को बचाना चाहती है। दोनों एक दूसरे के बारे में न सोच करके, देश के बारे में न सोच करके अपने अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए 500 रुपए पर भी वोट बिक जाती है, एक बोतल पर भी वोट बिक जाती है। और वोट देते समय ये देखा ही नहीं जाता कि ये जिसको हम वोट दे रहे चरित्रवान है या नहीं, धर्मात्मा है या नहीं, सदाचारी है या नहीं। ये तो देख लो एक बार कि किसे गद्दी पर बैठा रहे हैं। अगर बिरादरी का है तो बिरादरी के नाम पर दे दो, अगर हमारे क्षेत्र का है तो उसके नाम पर दे दो, अगर ये मेरे यहाँ की सड़क बनवा देगा तो इस नाम पर दे दो। छोटे छोटे स्वार्थों में देश किस गति में जा रहा है ये विचार, ये मंथन हम कर ही नहीं पाते। ओ मेरी मातों बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, राजनीति में और राजधर्म में बहुत अंतर होता है। राजधर्म वो होता है जो सबके हित को, देश धर्म के हित को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है। उस राजधर्म का पालन महाराज दशरथ भी करते थे और महाराज जनक भी करते थे। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं महाराज जनक के यहां से एक निमंत्रण मुनि विश्वामित्र के पास आया और निमंत्रण कहा जाता है स्वयंवर का था, पर स्वयंवर का नियंत्रण नहीं था क्योंकि भगवती माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था। स्वयंवर कहा जाता है जहां पर कन्या अपनी इच्छा से वर का चयन करती है, उसे कहा जाता है स्वयंवर। पर यहां भगवती माता सीता जो जिस समय छोटी थी, और माताओं कहा जाता है बड़ी योग्य थी, जिनका जन्म भी योगिनी के गर्भ से हुआ था। भगवती माता सीता की माता जी के 3 नाम आते हैं, एक सुनैना, एक योगिनी और एक उन्हें धरणी भी कहा जाता है। और धरणी किसको कहा जाता है माताओं? जोर से बोलो, धरती को। इसका मतलब सीता जी का जन्म कहां से हुआ था? जोर से बोलो, धरती से। अच्छा, रामायण किस किस ने पढ़ी है? हाथ उठाना एक बार। रामचरितमानस नहीं, रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण किस किस ने पढ़ी है? आपने पढ़ी है माता जी? उसमें कहां लिखा हुआ है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था? है जी? प्रकट हुई है, वाल्मीकि रामायण में है, कहीं पर भी नहीं है। आइए जरा सुनते हैं ध्यान से। ये मेरे सम्मुख महर्षि वाल्मीकि जी की ही रामायण रखी हुई है, और जब आप इस रामायण को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक नहीं अनेक जगह पर इस प्रकार के श्लोक मिलेंगे जहाँ पर महाराज जनक स्वयं घोषणा करते हैं। और वो किस प्रकार की घोषणा करते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बालकांड में जो पंचविंश सर्ग पढ़ता है उसी का श्लोक है 8वां। क्या कह रहा है कि वीर्य सुलकेत में कन्या नाम न सीतेत विश्रुता योगिन्या स्तयांतांतो वर्धमाना ममात्मजा वर्यामाय सुरागम्य राजानो मुनिपुंगवः तेषां वर्यतां कन्या सर्वेषां पृथिवीक्षता।
एक शब्द यहां पर आया वीर्य सुलकेति में कन्या। इस शब्द का अर्थ क्या है? जो एक मां और पिता के संयोग से संतान पैदा होती है, अर्थात जिसमें रज धर्म वीर्य धर्म दोनों जुड़ते हैं, उस संतान को कहा जाता है वीर्य सुलका। और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी स्पष्ट क्या कह रहे हैं? योगिनी के गर्भ से उत्पन्न, सीता के नाम से विख्यात जो हल चलाने वाली घटना है वो बिल्कुल कपोल कल्पित है। एक नवजात बच्चे को अगर गर्भ के अंदर भी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाए ना, थोड़ी सी, तो वो बच्चा भी सीपी चाइल्ड यानी के मानसिक रूप से विकलांग पैदा होता है। और अगर किसी बच्चे को आप घड़े में बंद करके धरती में गाड़ दोगे तो बच्चा जीवित रह पाएगा क्या? जोर से बोलो। और कोई कहे ये लीला थी या चमत्कार थे, तो इस लीला शब्द ने और चमत्कार शब्द ने भारत देश की जितनी हानि की इतनी और किसी ने नहीं की। अगर हम लीलाओं के चक्कर में और चमत्कारों के चक्कर में ना उलझते और हम भारत के विज्ञान को विज्ञान की तरह देखते, यहाँ की विद्या को विद्या की तरह देखते, यहाँ के ग्रंथों की वास्तविकता को समझ लेते, तो आज भी ध्यान रखना अमेरिका हमें आंखें ना दिखाता, अपितु हम भूमंडल पर भाईचारे के भाव से राज करते, हम विश्व गुरु होते, आज भी हम धर्म गुरु होते। ये हमने अपनी अज्ञानता के कारण सब चीजें की। आप चिंतन करना, जबरदस्ती ये घटनाएं आप लोगों के ग्रंथों में जोड़ी गई। महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा कि सीता जी का जन्म घड़े से हुआ। हाँ, उनकी माता का नाम धरणी था, तो धरणी शब्द से ये भ्रांति पैदा हो गई हो, क्योंकि माँ के गर्भ भी एक घड़े के आकार की तरह होता है। ध्यान रखना, जैसे भीष्म पितामह के जन्म के बारे में कह दिया कि उनका जन्म गंगा नदी से हुआ था, जबकि उनकी माता का नाम क्या था जी? बोलो। गंगा। राजा जनू की लड़की थी वो जानवी, लेकिन वहां भ्रांति पैदा हो गई। इसीलिए ऋषि ने कहा नदियों के नाम पर बच्चों के नाम बिल्कुल मत रखो, फूलों के नाम पर बच्चों के नाम, जोर से बोलो, बिल्कुल मत रखो, इससे भ्रांति पैदा होती है। लोगों ने गंगा जमुना सरस्वती के नाम पर नाम रख दिए तो भ्रांति हुई, लोगों ने फूलों के नाम पर रख दिए तो भ्रांति हुई। एक समय तो वो भी आया जब मिठाइयों के नाम पर ही नाम रख दिए, लड्डू, पेड़ा, बर्फी देवी, इमरती, जलेबी, रख दिए कि नहीं रख दिए? मिठाइयों के नाम पर रख दिए। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो रामायण मूल रामायण है महर्षि वाल्मीकि जी की, रामायण बहुत सारी लिखी गई और माता जी ने हो सकता है वो पढ़ी हो, उनमें घटना लिखी हो, पर जो महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण है, ध्यान रखिएगा, उस मूल रामायण के अंदर ये घटना नहीं है कि उनका जन्म घड़े से हुआ था। उनकी माता का नाम था योगिनी, स्पष्ट लिखा हुआ है वो योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है। और इतना ही नहीं, उन्हें एक जगह नहीं बार बार वीर्य सुलकेति कहा गया है। ओ मेरी मातो बंधुओं, इसलिए अपने ग्रंथों को बड़ी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और अगर किसी घटना में हमें लगे कि ये घटना इससे मैच नहीं खाती, इसका मतलब सीधे सीधे उसमें मिलावट हुई है, क्योंकि हमारे ग्रंथों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई, बहुत छेड़छाड़ है ना। रामायण में मिलावट की गई, गीता में मिलावट की गई, महाभारत में मिलावट की गई, सब ग्रंथों के अंदर मिलावट की गई, बहुत छेड़छाड़ हुई। शायद उसी के कारण हमें वास्तविकता का पता नहीं लग पाता। तो मूल रामायण में जो ये श्लोक है, इसको आप जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सीता जी का जन्म योगिनी के गर्भ से हुआ है। और उन्हीं की सगी छोटी बहन है जिनका नाम क्या है जी? बोलो। उर्मिला। सोतेली बहन नहीं थी उर्मिला, सगी बहन थी सीता जी की। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। जब वो छोटी थी, बड़ी योग्य थी, तो उनकी योग्यता को देखते हुए महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी, मैं अपनी पुत्री को बिना योग्यता के किसी को नहीं सौंपूंगा, पहले उसकी परीक्षा करूंगा, तब सीता का हाथ उसके हाथ में दूंगा। और परीक्षा किस चीज की होती थी? सुंदरता की परीक्षा। जो लड़का ज्यादा सुंदर होगा ना, जो ज्यादा कमाने वाला होगा, जोर से बोलो ना, जो ज्यादा जमीन जायदाद वाला हुआ ना, जिसका बड़ा व्यापार होगा ना,
जो लड़का अपने बल से, अपनी बुद्धि से योग्य होगा, अपनी विद्वत्ता से योग्य होगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। क्योंकि मेरी माताओं ध्यान रखना, धनहीन लड़का एक बार को चल भी जाता है, पर योग्यताहीन नहीं चलता, वो जीवन भर दुख का कारण बनता है। और कोई सोचे कि हम लड़की को बड़े घर में देकर के उसे खुश कर लेंगे, जरूरी नहीं है। सीता जी तो राजाओं के घर में गई थी, पर फिर भी 14 वर्ष वन में बिताने पड़े। मेरी माताओं, यहाँ योग्यता देखी जाती थी। इसलिए महाराज जनक ने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा करूंगा तभी विवाह करूंगा। और परीक्षा क्या है? एक शिव धनुष था उनके पास, जिसे पिनांक कहा जाता है। ऐसा धनुष था जिसको हर कोई उठा नहीं सकता था। महाराज जनक ने घोषणा की, जो इस पिनांक धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उसी का निमंत्रण था। इसलिए लिखते हैं गोस्वामी जी कि